Hello students, this is Professor Samita Shinde. We will begin with today's class. This is related with the chapter number 3. Now we are already started in the last class methods of the issue of shares, and we already seen the next part, that is a B part, existing equity shareholders, and here we are already completed right issue part. Now we will move to your bonus issue. Yes, so this bonus issue we need to complete it, and I want to start with bonus issue. So this is already taken in your Zoom classes. So bonus issue or bonus shares means the bonus shares are the fully paid shares issued free of cost to the existing equity shareholders in proportion to their shareholdings. यहाँ पे bonus shares का meaning क्या है याद रखना है कि bonus shares are issued to those shares are fully paid up, और ये किसको issue होते हैं? Existing shareholders को at free of cost. What number of proportion is decided by the company. Usually financial sound companies issue bonus shares out of its accumulated distributable profits और रिजर्व्स. तो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है जो कंपनी को, दैट कंपनी इज गोइंग टू इश्यू योर बोनस शेयर्स एंड it is out of its accumulated distributable profits or the reserve. ये जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है थ्रू आउट द ईयर, उसमें से आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू कर सकती है. Hence, as the profits or the reserves are capitalized, it is also called as a capitalization of profits or the reserve. तो बोनस शेयर्स को हम लोग और एक नाम दे सकते हैं, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और द रिजर्व. यानी ये आपके जो प्रॉफिट्स है उसमें से डिसाइड किया जाता है कितना देना है आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. नाउ वी विल सी वन एग्जांपल. Bonus issue. So bonus issue means what? When a company announces the bonus shares or the bonus issue, number of shares held by the investors increase in a proportion. कंपनी क्या करती है, अपनी शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उनके पास जितने फुल्ली पेड अप शेयर्स है उसके अगेंस्ट जो शेयर्स इशू करती है उसे हम लोग कहते हैं बोनस इशू. नाउ वी कैन सी द एग्जांपल. यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है 1:1. मीन्स आपके पास सपोज 100 फुल्ली पेड अप शेयर है, तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यानी हमें कितने शेयर्स देंगी? 100 अनदर शेयर्स, यानी हमारे पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? 200 शेयर्स. यस, और ये जो एक्स्ट्रा जो 100 है वो हमें कैसे मिलने वाले हैं? दैट शुड बी इशूड एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट. ये जो है ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है कंपनी ने एज अ बोनस शेयर्स. Next example is the 2:3 bonus share means what? 2:3 means for every 3 shares held by you, you will get a 2 shares. For example, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है. सपोज आपके पास 30 फुल्ली पेड अप शेयर्स है, तो उसका प्रोपोर्शन क्या है आपको? 2:3. आपके अकाउंट ये 2:3, 1:1, ये प्रोपोर्शन कंपनी डिसाइड करती है. और इसका 2:3 30 शेयर्स का कितना आ जाएगा? 20 शेयर्स. यस, तो 20 प्लस 30 यानी आपके पास टोटल हो गए 50 शेयर्स. यहाँ तक आपको एग्जाम्पल समझ में आया है. नेक्स्ट वी विल बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ बोनस शेयर इशू. कीप योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम. अभी ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपको लगेगा कि कंपनी ने हमें, फॉर एग्जाम्पल आपने 200 में शेयर लिया होगा, तो आपका 200 के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे. बट जब कंपनी बोनस इशू डिक्लेयर करती है तब वो शेयर्स का प्राइस ग्रेजुअली डाउन होता है. मोस्टली इट इज टू द हाफ ऑफ द कॉस्ट. हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कंटिन्यू किया है 1:1 शेयर का, और यहाँ पे मैंने टेबल दिखा है कि बिफोर योर बोनस शेयर इशू एंड आफ्टर योर बोनस इशू. तो मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 100 and 100, दैट इज 200 शेयर्स आई हैव. यानी मेरे पास 100 फुल्ली पेड अप शेयर्स थे और नेक्स्ट 100 इज फॉर माय बोनस इशू. तो अभी ना मुझे लगेगा कि हाँ बाबा मेरा वैल्यू भी बढ़ेगा, तो नो. कैसे? जैसे बिफोर मुझे 100 शेयर्स थे
आफ्टर इशूइंग मेरे सिर्फ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ेगी, यानी 100 के 200 हो जाएंगे 1:1 प्रपोर्शन से। शेयर प्राइस क्या था मेरा पहला, जब मेरे पास 100 शेयर्स थे मेरे शेयर्स का प्राइस था 100 रुपीज। जब मेरे कंपनी ने बोनस इशू डिक्लेयर किया तब मेरे शेयर्स का प्राइस क्या हुआ, ₹50, यानी डबल हमारा था वो हाफ ऑफ द प्राइस हुआ। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई दिया कि 100 into 100 my value of investment is ₹10,000. 200 into 50 that is my value of investment should be the 10,000. So this is not going to increase your value of investment. Next, I have prepared one imaginary company, that is the ABC company. Here are their existing shareholder. Now what is the use of this shares? कैसे याद रखोगे ये क्या है? So this is called as a additional shares, यानी additional है। आपको क्या दे रही है कंपनी, आपको गिफ्ट दे रही है, इसके लिए आपको क्या है, ये additional shares है। नेक्स्ट इज किसको देती है कंपनी बोनस इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट टू रिमेम्बर, मार्केट कैपिटल, यानी आपका जो कैपिटल है वो सेम रहेगा, आपके कैपिटल में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट इज नो एडिशनल कॉस्ट, इसके लिए आपको एज सच एज ए शेयर होल्डर यू नो नीड टू पे एनी योर सिंगल पेनी, दैट मीन्स द शेयर्स आर टोटली इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो कंपनी का अर्निंग्स हमें दिखाई दे रहा है, अर्निंग्स क्या होते जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। जैसे कि हमारी ये कंपनीज में बोनस इशू डिक्लेयर किया है, दैट मीन्स नंबर वन थिंग इज आवर कंपनी इज अ फाइनेंशियल साउंड। फाइनेंशियल साउंड यानी अभी मेरे शेयर्स के प्राइस कम हुए हैं, बट शेयर्स के प्राइस कम है तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इन्वेस्टर्स है वो क्या देखेंगे कि प्राइस कम है लेकिन ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इन फ्यूचर वो बढ़ सकती है, तो दिस इज द अर्निंग्स कैन बी इंक्रीज्ड, यस, और the shares can be issued at a free shares। क्यों बढ़े, क्योंकि हमारे शेयर्स का वैल्यू वही है लेकिन हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। यहाँ तक क्लियर। नाउ व्हाई द कंपनी इश्यूज द बोनस शेयर्स। आपको क्वेश्चन होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, प्राइस नहीं बढ़ाना है और क्या आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर वुड बी इंक्रीज्ड, प्राइस ऑफ शेयर्स वुड बी डाउन। तो इसकी वजह से क्या होगा, बोनस इशू करने की वजह से कि जो आपका एनकरेज रिटेल पार्टिसिपेशन, यानी हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, दे आर कीन टू इन्वेस्ट इन माय एबीसी कंपनी। इसके लिए ये क्या है, दैट इनकरेजेस, आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं बाबा ये कंपनी अच्छी है। कभी इन्वेस्ट का बोनस शेयर्स लाती है कभी मार्केट में, सपोज कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, रनिंग आउट ऑफ कैश, कंपनी के पास कैश बैलेंस कम हो रहा है, ऑन दैट टाइम कंपनी इश्यूज दिस बोनस शेयर्स टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर। इसकी वजह से क्या होगा, आपके इन्वेस्टर्स का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट, हाउ इट्स अफेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के ऊपर ये कैसे अफेक्ट होगा, सी number of shares will be increasing, the price of shares would be down, क्योंकि प्राइस कम हुई है। नेक्स्ट इज डिमांड बढ़ते जाएगा और क्या हो जाएगा, वैसे वैसे आपका प्राइस ऑफ शेयर्स बढ़ते जाएगा, दैट मीन अल्टीमेटली व्हाट, आपकी कंपनी का जो अर्निंग्स है वो भी बढ़ते जाएगा। So this is your bonus shares. How it is useful for the company and how it is beneficial to your investor. This part is covered in this example. Now we will see the next part. Important part. Provisions. तो अभी provisions यानी क्या? Provisions का मतलब क्या है कि this is to be done. ये होना ही चाहिए. ये होना ही चाहिए यानी आपकी कंपनी में this you have to follow it. तो क्या follow करना है? A company can issue bonus shares only out of free reserve. फ्री रिजर्व पता है, कंपनी के पास जो रिजर्व है उसमें से इशू कर सकती है, या कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से इशू कर सकती है।
या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से भी आपको बोनस इशू कर सकती है। तो अभी ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या है? अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का मतलब क्या है? इट इज एन अकाउंट which the premium amount collected when the shares are sold at a premium is given. हमें पता है कि shares are issued at a par, premium and discount. तो प्रीमियम यानी क्या? 10 रुपीज का शेयर आपको 15 रुपए में दिया, यानी जो 5 रुपए का जो आपको प्रॉफिट है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो दिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ योर प्रोविजन। नेक्स्ट आपको है टर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या है? इट इज एन अकाउंट इन विच द कंपनी ट्रांसफर्स द पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है? बोनस इशू हो सकता है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सब प्रॉफिट नहीं डिवाइड करती शेयर होल्डर्स को, वो क्या करती है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अलग अलग जगह पे जमा करके रखती है। सो दिस इज फॉर स्पेसिफिक पर, ये अकाउंट है तो यहाँ पे क्या करते हैं कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपका प्रॉफिट कलेक्ट करते हैं। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज फॉर इशूइंग योर बोनस शेयर्स। सो दिस इज your provision number 1. Now we will move to your provision number 3 or 2. A company cannot issue bonus shares only out of reserve created by a revaluation of assets. अभी कंपनी क्या नहीं कर सकती? A company cannot issue bonus shares only out of reserves created by revaluation of assets. अभी ये revaluation of assets क्या होता है? Revaluation of assets means the value of assets recalculated to find out the current value of assets. यानी क्या, आपकी जो assets होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लैंड है या आपके पास एम्प्टी प्लॉट है और आपको बेचना है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को ऐसे करते हो कि आपकी जो प्लॉट है जो प्राइस में लिया वही प्राइस में बेचते हो क्या? नहीं। तो वो प्राइस निकालने के लिए आपको उसका क्या करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स करना पड़ता है। सो दिस इज योर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। नाउ ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। हमने कितने प्रोविजंस देखे? अ कंपनी कैन इशू शेयर्स, बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ व्हाट? फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट इज हमने देखा कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व्स क्रिएट बाय रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो ये हमारे 2 प्रोविजंस हो गए। नेक्स्ट इज हमारे थर्ड है कि it also cannot issue bonus shares instead of paying dividend. कंपनी क्या कर नहीं सकती कि डिविडेंड इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, कंपनी क्या होता है कि डिविडेंड पे करना पड़ता है सब शेयर होल्डर्स को। तो इसके लिए क्या करती है कंपनी, उसके लिए पे आउट निकालने के लिए यू कैन नॉट डिविडेंड देना नहीं है, इसके लिए यू कैन नॉट इशू योर बोनस शेयर्स। डिविडेंड देने के बाद जो कुछ बचा है उसमें से भी बचता है सालों साल से, ऑन दैट टाइम दे कैन गिव द बोनस इशू। ऐसे नहीं कि बोनस शेयर्स मिले या आपको डिविडेंड मिला, आपको डिविडेंड मिलने के बाद डिसाइड करना है कि आप लोगों को बोनस शेयर्स देना है या नहीं देना। वंस द अनाउंसमेंट ऑफ अ बोनस शेयर्स इज मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इट कैन नॉट बी देन विथड्रॉन। एक बार डिक्लेयर किया कि बोनस इशू डिक्लेयर हो रहा है तो आपको कैसे भी करके आपको बोनस इशू देना ही है। बोनस इशू के इसके अगेंस्ट होते हैं फुल्ली पेड अप शेयर्स। शेयर होल्डर्स कैन नॉट री अनाउंस इट। शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स आपके किसी को भी क्या नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज टू बी कलेक्टेड। यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये जो शेयर्स है वो क्या है, they are going to issued against fully paid up shares. तो यहाँ तक हमारा provision part is done. And now we will move to your next important question from this chapter. That is the difference between right issue
or right shares and the bonus shares. Here I try to complete maximum point, but from the learning point of view, I find it these 5 points are very easy. The 5 points are: number 1 is meaning, second one is your payment, third one is your partly or the fully paid up shares, fourth is minimum subscription, and fifth is your right to renounce. Now in this part we are going to finish off your right shares and the bonus shares. So here are the some key words. I find it I make it as a bold which you can easily remember. तो हम लोग देखते हैं पहले कि मीनिंग पॉइंट क्या है. तो मीनिंग में there is a first point for right issue is, in right issue the shares are offered to whom? To your existing shareholder. That is, the company offers shareholder the first option to buy the shares. यानी कंपनी मार्केट में जब आती है तो उनके राइट किसको देती है? फर्स्ट आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. तो उसे हम लोग कहते हैं राइट इशू शेयर्स. यस. सेकेंड हम लोग क्या कर देखेंगे? बोनस शेयर्स. द बोनस शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट. ये क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. और यहाँ पे क्या करना है आपको? राइट इशू में पे करना है, बट अदर जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनसे कम पे करना है. पेमेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन इज द पेमेंट. पेमेंट में क्या है? द सब्सक्राइबर हैव टू पे फॉर द राइट शेयर्स. कंपनी ओनली गिव्स देम अ राइट टू बाय द शेयर्स. यानी यहाँ पे उनको पे ही करना है. तो यहाँ पे किसको राइट होता है? फर्स्ट आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टू बाय द शेयर्स. Next is your bonus shares are issued at a free of cost to the existing shareholder. बोनस इशू किसको मिलते हैं? आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को. बट यहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं है. That means this is issued at a free of cost. Number 3 is partly or the fully paid up shares. यहाँ पे अभी क्या है? The shareholder have to pay for the shares as a application money, allotment money, call money till the full money on the shares is paid up. यानी आपको एज ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सपोज आप राइट इशू चूज कर रहे हो, तो राइट इशू में क्या करना है? आपको फुल मनी पे करना है. यस. और बोनस इशू का रूल क्या है? बोनस इशू किसके अगेंस्ट इशू होते हैं? जितने अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट से आपको क्या इशू होता है? बोनस शेयर्स. तो बोनस शेयर्स पॉइंट नंबर 3 इज पार्टली और द फुल्ली पेड अप शेयर्स. Bonus shares are the fully paid shares, so no money has to be paid by the shareholder to the company. यहाँ पे ये क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उन्होंने जितना शेयर्स का फुल पेमेंट किया है उसके अगेंस्ट ही मिलता है. तो इसके लिए दैट इज उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स में कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है while issuing bonus shares. Now fourth important point is minimum subscription. हमें पता है कि बोनस इशू में इसका सवाल ही नहीं होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का. बट यहाँ पे कैसे आप लिखोगे? राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन. कंपनी हैज टू ऑब्टेन minimum subscription. If the company fails to receive the minimum subscription, it has to refund the entire application money received. यानी यहाँ पे क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको आपकी कंपनी को मिलना ही चाहिए. मेरे एग्जांपल में एबीसी कंपनी है, तो एबीसी कंपनी सपोज राइट इशू करती है तो उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? एटलीस्ट 90% ऑफ आपको सब्सक्रिप्शन मिलना ही चाहिए. नहीं मिलता तो क्या करना है? ये नहीं मिलता है तो कंपनी को ये अमाउंट क्या करना है? उनके शेयर होल्डर्स को रिफंड करना है, यानी रिटर्न कर देना है. फिर एंटायर जितना एप्लीकेशन मनी आपको मिला वो सब आपको रिटर्न कर देना है. बोनस शेयर्स, देयर हैज अ no minimum subscription to be collected as a bonus shares are issued free of cost by the company. कंपनी को कुछ भी यहाँ पे पे करने की जरूरत नहीं है. कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे करना नहीं है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा ही नहीं. इसके लिए दिस शेयर्स आर इशूड एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट. फोर्थ पॉइंट इज डन. नाउ वी विल मूव टू योर फिफ्थ पॉइंट, राइट टू रिनाउंस. अभी राइट टू रिनाउंस यानी क्या? इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं. The shareholder can renounce his share. ये किस में होता है? राइट इशू में. राइट इशू में आपने परचेज किया तो यू कैन गिव इट.
बट यहाँ पे बोनस शेयर्स में शेयर होल्डर्स कैन नॉट री अनाउंस हिज बोनस शेयर। यहाँ पे शेयर होल्डर्स क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट गिव देयर शेयर्स टू अनदर पर्सन। तो हमने यहाँ पे आज पढ़ा बोनस शेयर्स, इसका मीनिंग, इसका प्रोविजन विथ एग्जाम्पल, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द राइट इशू एंड बोनस इशू का हमने डिफरेंस बिटवीन देखा। तो यहाँ पे इनके क्या क्या पॉइंट है, हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं। हमने पढ़ा नंबर 1 इज मिनिमम, Number 1 is meaning. Number 2 is payment. Number 3 is partly or the fully paid. Number 4 is your minimum subscription. Number 5 is right to renounce. तो यहाँ पे आपको to remember it very well, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बोर्ड में दिए हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। यस, तो आपको ये लर्न एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन करना है। यस, थैंक यू।